सारे बंदी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से वाराणसी में मालिक के गुरु ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। तो मालिक की दया, मालिक की कृपा से आज गुरु ज्ञान का सत्संग वाराणसी में होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को आज सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। पतला करो, क्योंकि बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जिन पर मालिक की कृपा होती है इस ज्ञान को समझ पा। साहिब की सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा होती है तब जाकर ये मूल ज्ञान सत्संग समझ में आता है, अन्यथा ये किसी की समझ में आने वाला नहीं है। सारी उम्र भी सुनते रहोगे और परमात्मा की दया नहीं हुई तो एक भी शब्द समझ में आने वाला नहीं है, बल्कि और विरोधाभास हो जाएगा, बल्कि और इस ज्ञान से नफरत हो जाएगी। देखो कितने लोग सुनते हैं, सुनने के बाद फिर भी गलत बोलते हैं। कौन है वो लोग? वो ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिनको नहीं पता कि वो किस चीज को ठुकरा रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत बड़े मालिक की बहुत बड़ी कृपा हो तब जाके सुन पाता है जीव सत्संग को। समझना तो बहुत दूर की बात है, और ठुकराना तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं कि बदकिस्मती हद है, जो पक्का ही 84 का ढूंढ है, वो इसको ठुकराता भी है, इसका मजाक भी उड़ाता है। लेकिन इस ज्ञान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे खालिस सोना, 24 कैरेट सोना। अब उस सोने को कोई भी कितनी गालियां देता रहे, उस सोने को कोई भी कितने अपशब्द देता रहे, उस सोने को कितने ही लांछन लगाता रहे कि ये नकली है, नकली है, नकली है। जाओ जरा बेच कर तुम मार्केट में, किस भाव बिकेगा? शुद्ध सोने के भाव बिके। भले इसको लाख बार कोई कह रहे नकली है, भले इसको कोई ठुकरा भी दे, लेने के बाद कोई नाली में भी फेंक दे, गटर में भी फेंक दे, तुम निकाल के लेके जाके बेच के देखना कितने को बिकेगा। एक पैसा भी नहीं होगा, उतने का उतना, शुद्ध का शुद्ध। तो जो इसको ठुकरा देते हैं, दया तो उनकी किस्मत पे आती है, हमारा कुछ नहीं जाता। कई लोग आए, कईयों ने इस ज्ञान को सुना, मजाक भी उड़ाया, खूब बहुत अपशब्द भी बोले, लेकिन इस ज्ञान को किसी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। इस ज्ञान को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि 4 लोग तालियां बजाएंगे तब ये ज्ञान सच्चा है, 4 लोग गालियां देंगे तो ये झूठा हो जाएगा। इसको किसी की पता नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। ये एक सड़क की तरह है, तुम्हारे घर के सामने से जा रही है मुंबई तक, इसको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। कोई चले ना चले, कोई कदम बढ़ाए ना बढ़ाए, ये तो पहुंची हुई है। नुकसान तुम्हारा है, तुम नहीं चले यही रह जाओगे, नुकसान तुम्हारा है। तो इसी तरह कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जहां गाहक तहां है नहीं, और जहां है वहां गाहक नहीं। यानी जहां पर तो वो सार शब्द नहीं है, वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, और जहां वो सार शब्द है उस तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। कारण विवेक। ये ज्ञान तभी समझ में आ सकता है मेरे भाई, जब तुम्हारे अंदर विवेक जाग गया। होता तो सब में है विवेक, लेकिन जागृत किसी, जैसे माचिस की डिब्बी
में माचिस की तीली होती है, मसाला लगा होता है ना, आग तो सब में है, लेकिन आप देखोगे अगर वो सील जाए, अगर नमी आ जाए तो तुम घिस घिस के थक जाओ, आग नहीं लगेगी। क्यों? कारण क्या है? अज्ञानता की सीलन आ गई है उसमें। अब क्या करना है? ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए, उसी माचिस की तीलियों को धूप में रख लो और थोड़ी देर बाद जला के देख लो, एकदम प्रकट होगी आग। कारण क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश में सारे अज्ञान को छूमंतर कर दिया, उसमें जो नमी थी सारी नमी को उड़ा के ले गया। इसी प्रकार ये मूल ज्ञान है। इस पंथ में कोई आए, चाहे इस पंथ से कोई जाए, इस पंथ को किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में अटल है, ये अपने आप में अचल है, ये अपने आप में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ लो। लेकिन नादानों को, अज्ञानियों को समझाने के लिए मुझे वाणियों का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो इसको वाणियों की भी जरूरत नहीं। ये वाणियों वाला खेल भी नहीं है, ये बिना वाणी का ही ज्ञान है, ये बिना अक्षर का ज्ञान है, ये बिना स्वर व्यंजन का ज्ञान है। लेकिन अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए, उनका विश्वास बनाने के लिए मुझे संतों की वाणियां लेनी पड़ती हैं, मजबूरी है, नहीं तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। कोई कहे कि वाणियां बोलने वाले ये संत नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। वाणियां बोल के गए हैं संत, हमारे तुम्हारे लिए बोल के गए हैं, लेकिन वो तब हमारे काम आएंगी जब हम उसको समझेंगे। अगर हम समझेंगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं, समझो बात। तो इसीलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के जितनी भी वाणियां बनाई गई हैं, अगर समझने के लिए प्रयोग में लाई जाए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। जैसे आज वाणियों को सुन सुन के हजारों लाखों लोग जाग रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि उन वाणियों को रट रट के रात भर गा गा के मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो उससे बड़ा कोई धोखा है, ये धोखा है। अगर कोई कहे कि वाणियां गाने से परमात्मा मिल जाएगा, धोखा है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई पूछेगा, सप्त लोक को सूझेगा। तो इसी को समझना। कैसे समझेंगे? जब भेदी गुरु हमारे जीवन में आ जाएगा, वो हमें समझाएगा कि आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है। बस उसके बाद 2 ही चीजें होंगी, एक सत्य का भेद, एक असत्य का भेद। जो इसको समझ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो बेचारा बार बार 84 में आने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी के साथ कोई दोस्ती, कोई कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, और राम रहा उन्हों से न्यारा, बिल्कुल क्लियर, कुछ करना ही नहीं है। जो मेरी बात मानता जाएगा वो पार होता जाएगा, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो काल का आहार होता जाएगा। काल कुछ खाएगा भी तो, सारे मुक्त हो गए तो काल क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा बेचारा। इसलिए कुछ लोगों को यहां पर भी छोड़ा जाएगा आहार बनने के लिए। कौन लोगों को? जो इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं, जो इस ज्ञान में कोई कमी ढूंढते हैं, जो इस ज्ञान पे विश्वास तो बहुत दूर की बात है, कोई दूसरा विश्वास करे तो उसके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जो इस ज्ञान के जितने भी खरीदार हैं, जितने भी ग्राहक हैं, उनका विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं, वो सब 84 के ढोल हैं। वो यही धक्के खाएंगे, वो यही घोड़े गधे बनेंगे, चाबुक पड़ेंगे, फिर भी दौड़ते रहेंगे, रुकने वाला काम नहीं होगा। तो ऐसे ही सबका हाल बुरा होने वाला है। कौन बचेगा? जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा, जो बंदी छोड़ की शरण में आ जाएगा, उसे काल नहीं रोक सकता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो उसी को समझना है, उसी सत्य को जानना है। और वो सत्य कोई
मंत्र जंतर तंत्र में नहीं फंसा पड़ा है कि तुम इतनी बार मंत्र जपोगे तब वो सत्य प्राप्त होगा, इतनी माला फेरोगे तब वो सत्य प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सारी माला फेंक दो, सारे मंत्र छोड़ दो। अगर हमें सबसे बड़ा नुकसान इस जीवन में उठाना पड़ा है तो किससे उठाया हमने? इन्हीं मंत्रों तंत्रों की वजह से। हमारे बड़े बड़े मंदिर लूटे गए, हमारे देश का अथाह सोना लूट लिया गया, ये जवाहरात लूट ली गए। किसकी वजह से? इन्हीं मंत्रों की वजह से। अब आप कहेंगे मंत्रों की वजह से, वो कैसे? जब इन अत्याचारियों ने हमले किए, इन लुटेरों ने हमले किए हमारे मंदिर पर, तो हमें क्या शिक्षा दे दी गई कि भगवान का नाम जपो, भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान इनको परास्त कर देंगे, ये एक पैसा नहीं लेके जा पाएंगे। और सारे क्या करने लग गए? सारे मंत्र जपने लग गए। सोमनाथ की कहानी बता रहा हूं, वहां पे ऐसा ही हुआ था। सारे बैठ गए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लग गए कि भोले शंकर प्रकट होंगे और इन सबका संहार करेंगे। कोई भोले शंकर प्रकट नहीं हुआ, बल्कि हजारों गर्दनें उड़ा दी गई वहां पर, इन्हीं मंत्रों के सहारों पे। आज भी यही ड्रामा चल रहा है। आज भी हमें यही समझाया जा रहा है, ये मंत्र जप ले तेरे बड़े से बड़ा पाप नाश हो जाएगा, ये मंत्र जप ले बड़ी से बड़ी व्याधा तेरी खत्म हो जाएगी, ये मंत्र जप ले बड़े से बड़ा दुश्मन परास्त हो जाएगा। कुछ ना होता, ऐसा कुछ ना होता। एक मच्छर तक को मारने की ताकत नहीं है मंत्र में। बड़े से बड़े बाबा से बड़े से बड़ा मंत्र लेके आ जाना और गर्मियों के दिनों में मच्छरों के बीच में बैठ जाना और लगना जपने पूरे तन मन धन से एकदम एकाग्र होकर। अभी देख लेते हैं, अरे मच्छर मारने की औकात नहीं है, अब बातें कर रहे हैं बड़े से बड़ा दुश्मन परास्त हो जाएगा। किसको धोखा दिया जा रहा है? ये हमारे देशवासियों को धोखा दिया जा रहा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी दुकानें सेट हो रही हैं। भीख मांगते फिरते थे बनारस में, वृंदावन में 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं घटने वाला। नुकसान तुम्हारा होने वाला है, तुम्हें भरमाया जा रहा है। समझ लो, भगवान 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 वो करते हैं, दान तुमसे मांगते हैं। अरे भगवान से मांगो ना, भगवान से क्यों नहीं मांगते? ये 5 करोड़ की गाड़ी भगवान ने दी है कि इंसान ने दी है? तो भगवान की महिमा काहे गा रहे हो भाई? इंसान की महिमा गा लो, क्योंकि इंसान ही है जो इन लोगों को भगवान बना के बैठा दिया है जिसने। लेकिन ये इंसान अगर उसके बदले कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तब भी उसका भला हो जाए। क्या प्राप्त हो रहा है उसके बदले? कोई मंत्र बना दिया, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कोई पत्थरों में सिर फोड़वा दिया कि ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। अगर ये भगवान है, हम टेढ़ा कर देते हैं उस पत्थर को, उठ के दिखाए भगवान। अगर भगवान है तो वो पत्थर टेढ़ा किया वो उठ के दिखा दे, हम मान लेंगे भगवान है। और अगर नहीं उठा तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये भगवान नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है अपने भगवान पे तो चैलेंज स्वीकार कर लो, चैलेंज स्वीकार कर लो। सारे भारत के सामने हम पत्थर को टेढ़ा कर देंगे, उठ के दिखा दे पत्थर, बड़े से बड़े भगवान का पत्थर क्यों ना हो। बड़े से बड़े पंडित ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा एक बार छोड़ 1000 बार क्यों ना की हो, केवल एक बार उठ के दिखा दे, हम उसी को भगवान मान लेंगे। लेकिन ये चैलेंज कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि दाल में कुछ काला है, और उनको ये भी पता है कि पूरी दाल ही काली है। समझ लो, ये कभी चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें पूरा भरोसा दिलाते रहेंगे, भगवान पे भरोसा कर, भगवान पे भरोसा कर। अरे तू करके देख ले, तू करके देख ले, कर ले अपने भगवान पे भरोसा। कर लेते हैं कैसे तेरे भगवान को। इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। जो एक मुहावरा है ना, अकल पे पत्थर पड़ना, ये मेरे भाई और कुछ नहीं है। ये इन्हीं पत्थरों की बात की जा रही है जो तुम्हारी अकल पे पड़ चुके हैं। जिन पत्थरों को तुम भगवान मान चुके हो, उन्हीं लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। नहीं तो अकल विवेकी
विवेकी का लक्षण है अकलमंद होना। लेकिन पत्थर को भगवान मानना ये अविवेकियों का लक्षण है, ये बर्बादी का लक्षण है। इसलिए अब पत्थरों को छोड़ो और उस परम तत्व को जानो, उस सत्य रूप स्वरूपी आत्मा को जानो, शब्द स्वरूपी आत्मा को जानो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। कहते हैं पाठक तुझे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, ये तुम्हें दोहा क्यों नहीं याद आता? तुम्हें ये दोहा याद आ जाता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तुम्हें ये दोहा याद आ जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो न खाए। ये दोहे तुम्हें याद आ जाते हैं, क्यों? यहाँ पे अपनी महिमा हो रही है, गुरु जी भगवान से भी बड़े हैं। यहाँ पे राम नाम की महिमा हो रही है, क्योंकि राम जी के नाम पे दुकान चल रही है। इसलिए कबीर साहब की हर वाणी को उठा लेंगे जिसमें राम 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 शब्द हो। और जहां वो कह रहे हैं पत्थर को ये हरि मिले, वहां पे इनकी नानी मर जाती है सबकी, वहां पर इनको सांप सूख जाता है, वहां इनको कोई शब्द नहीं आता बोलने में। किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये चलता है भाई, जिस दिन जाग गई ना, ये पुराना अगला पिछला सारा हिसाब पूरा कर देगी। अभी तुम जनता को जानते नहीं हो, जब तक तुम मूर्ख बना लोगे बन जाएगी। जिस दिन विवेक जगाने वाला कोई आ गया, फिर तख्ता पलट करती है ये आसमान से फर्श पे लाके बैठा देती है, चढ़ाती भी आसमान पे यही है। तो मेरे भाई अब विवेक से काम लो, विवेक की बनो। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु की महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि गुरु की महिमा नहीं गाई, बहुत महिमा गाई। साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। साहिब कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, चाहे छोटे से छोटे लेवल का गुरु हो या बड़े से बड़े लेवल का गुरु, गुरु सभी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान दे रहे हैं। कोई छोटे लेवल का ज्ञान दे रहा है, कोई बड़े लेवल का ज्ञान दे रहा है, लेकिन महिमा किसकी गाई है? सर्वोपरि शिरोमणि किसको बोला है? शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। यानी जो गुरु तुम्हें शब्द की परख करके मिले, समझ लो वही तुम्हारे सिर का मोर है। बाकी ये जपी तपी सन्यासी, ये नाम जपने वाले, ये तपस्या करने वाले, ये सब तुम्हें उलझाने वाले गुरु हैं। जन्मों जन्मों से उलझे पड़े हैं, ये और उलझाने में लगे हैं। अब क्या करना है? अब इस उलझन को सुलझाना। नौ मन धागा उलझिया और कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना जाए। ये नौ मन धागा ऐसा उलझा पड़ा है कि सोच भी नहीं सकते। इस माया जाल से निकलना इतना मुश्किल है कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर गुरु की दया है तो इस माया में रहते रहते, माया भोगते भोगते बड़ी सहजता से निकल जाओगे, बहुत सहजता से, पता भी नहीं लगेगा। जैसे नानक साहब कह रहे हैं कि कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं रहता, कीचड़ से न्यारा रहता है। कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी होती है, नदियों में देखोगे काला सा पक्षी होता है, वो पानी के अंदर ही जाके मछलियां खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, और निकलते ही पानी से एकदम उड़ारी मारता है, सूखे फलों से उड़ जाता है, पर गीले नहीं होने देता वो, उसके पर ही ऐसे होते हैं। तो इसी प्रकार हमने भी उसी मुर्गाटी की तरह रहना है। रहना तो माया नहीं है, कहां छोड़ के जाओगे माया, लेकिन माया को ऐसे भोगना है
माया में रह के माया में लिप्त भी नहीं होना है, रहना भी उसी में है और लिप्त भी नहीं होना है। तो ये कला कौन सिखाता है? ये भी गुरु ही सिखाता है। यानी अपने ध्यान को 24 घंटे माया से परे रखना है। रहना माया नहीं है, लेकिन अपना ध्यान माया से परे रखना है। तो धीरे 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 रखते रखते तुम्हें अपने आप माया से परे जो तुम्हारा निज घर है वहां का बोध हो जाएगा। और एक बार बोध हो गया बस फिर काल जाल टूट गया, फिर काल का जाल खत्म हो गया। एक बार बोध हो जाने पर क्या हो जाता है? तुम्हारे तीनों प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है। कैसे? तुम्हारे प्रारब्ध कर्म जो अभी तुम भोग रहे हो और जो आने वाले हैं, इसके अलावा बाकी दोनों कर्म यानी आगामी कर्म और जो तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्म हैं, जो जन्मों जन्मों के हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोध हो जाता है कि करने वाला मैं हूं ही नहीं। और जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखे जा चुके हैं, जो अभी कल परसों नरसों तुम्हें दुख देने वाले हैं, वो कर्म तुम ऐसे भोगते हो। कैसे? जैसे तुमने किए ही नहीं है, लेकिन आ गए हैं तो अपने ज्ञान के आधार से, क्योंकि प्रारंभ में तुमने हामी भरी है, मैंने किया है, इसीलिए भुगताए जा रहे हैं। तो ज्ञान के आधार से उनको ऐसे भोगना है सुख दुख से न्याय होकर। यानी देह धरे का दंड है, सबका हुक होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। और रोएगा कौन? जिसका ध्यान पूरा काया में लगा हुआ है, वो पक्का रोएगा। और जिसका ध्यान 24 घंटे काया से परे रखा है जिसने, उसको उस दर्द का आभास भी नहीं होगा। होगा, लगेगा उसको कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो उससे न्यारा रहेगा। वो उसको ऐसे भोगेगा जैसे ये काया का कष्ट है, मेरा नहीं है। वो अपने ध्यान में लीन रहेगा। और करके देखना, कभी भी कष्ट हो अपनी सूरत लगा के देखना जहां बताया गया है। धीरे 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 तुम्हारा आभास बहुत कम हो जाएगा बॉडी में। यही एक मंत्र है प्रारब्ध कर्म को भोगने का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सुख दुख दोनों से परे रहना है। यानी कि इसको असत्य समझ के कि कर्म शरीर ने किया है तो भुगतान तो इसको होगा, लेकिन मुझे नहीं है इसका कष्ट। कैसे? जैसे पीलिया हो गया, या कोई और किडनी फेलियर हो गया, या कोई और बीमारी कैंसर हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, तो उसको कैसे भोगना है? उसको ऐसे भोगना है कि ये काया का कष्ट काया को ही है। मुझे कैंसर नहीं हुआ, मुझे टीबी नहीं हुई, मुझे पीलिया नहीं हुआ, किसको हुआ है? काया को। जब इस बोध में तुम उस समय को बिताओगे और जो ध्यान विधि तुम्हें समझाई है वो करोगे, तो परमात्मा अपने आप तुम्हारे अंदर वो बल देना शुरू कर देगा, वो जागृति देना शुरू कर देगा कि तुम्हें इस चीज का खुद ही आभास होने लग जाएगा कि मैं इस काया से अलग हूं। ये सारे कष्ट काया के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो अजर और अविनाशी हूं। इस बोध में जब आप रहना शुरू करोगे तो आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे। फिर काया का कष्ट है, काया भोग रही है, भुगतान खत्म होगा। 10-12-15 दिन पीलिया रहेगा, ठीक हो जाएगा। किडनी फेलियर है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी किडनी ठीक हो जाती है, ऐसे भी हैं जो बेचारे मर जाते हैं।
लेकिन जो भगत होगा वो इन दोनों चीजों से न्यारा रहेगा। किडनी ठीक होने की खुशी नहीं है, क्यों? अमन थोड़ी नहीं हो गया, किडनी ठीक हो गई तो। और मरने का गम नहीं है, क्यों? मर थोड़ी नहीं गया अगर शरीर छोड़ दिया तो, क्योंकि उसके आभास में रहता है वो, उसके अनुभव में रहता है वो। और ये तभी हो पाता है जब वैदिक गुरु जीवन में आता है। वो तुम्हें समझाएगा कि कैसे अपने आप को, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। धीरे 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 अपने आप तुम इतने स्ट्रांग होने लग जाओगे, तुम्हें अंदर से जागृति होने लगेगी, चेतना तुम्हारी इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम अपने आप को शरीर से जुड़ा करके देखने लग जाओगे। तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि ये शरीर मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं देख रहा हूं इसको, मैं हूं नहीं। तो जब ये जागृति होगी, मालिक की दया होगी, और एक सेकंड का भी अगर अनुभव हो गया, फिर तो खेल ही खत्म है इस परम जाल का। फिर भूल जाओ कि तुम वापिस इस दुनिया में आने वाले हो। आओगे तो वैसे भी नहीं, अगर पूर्ण विश्वास के साथ करोगे। क्यों? क्योंकि वो बंदी छोड़ है, उसका काम ही बंधनों से छुड़ाना है। और अगर तुमने सच्चे दिल से अर्जी लगा रखी है तो उसका तो काम ही यही, वो छुड़वाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि अब माया से अलग होके अपने आप को जानो। काया और माया एक ही चीज है। अपने आप को काया गलती से भी मत मानना, गलती से भी, क्योंकि अगर तुमने काया मान ली से तो पक्का मरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अपने आप को आत्मा जानने के लिए प्रयासरत रहे, लगे रहे गुरु के नाम पे, तो कोई मारने वाला नहीं है, समझ लो। तो इसलिए कबीर साहब बार बार उस आत्म सत्ता की, उस चेतन स्वरूप की महिमा गाते हो कि तुम ही हो वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अपने आप को जान तो सही, अपने आप की अलग हस्ती बना के, खुद को मालिक से जुदा करके इस दुनिया में चक्कर काटा है, सूरज को संसार में फंसा रखा है। संसार से जब तक मुक्त नहीं होगी, अपने स्वरूप में लीन नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले लोग कहते हैं ना, गुरु जी इतने साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अरे भाई होगा कैसे, पहले ये तो समझ लो। इतने सत्संगों में मैंने समझाया है कि होना ना होना बात की बात है। पहली बात क्या है? इस संसार को झूठ मानना, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनों ने झूठ मान लिया, बता दो जरा, कितनों ने झूठ मान लिया? अभी कोई तुम्हें अपशब्द बोल दे, अभी देखो फटाक से चालू हो जाओगे, अभी टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, बंद नहीं होगा, पूरी रात बुलवा लो। फिर सबसे बड़ा मीटर क्या है? यही है सबसे बड़ा मीटर। जैसे एक नाटक चल रहा है, एक नाटक में रोल मिल गया, अब उस रोल में एक औरत है तुम्हारी सास, या एक औरत है तुम्हारी बहू, या एक औरत है तुम्हारी ननद, या कोई एक आदमी है जो तुम्हें खूब गालियां देने वाला है सीन में। अब सीन क्या कहेगा? सीन क्या मांग रहा है कि तुम गाली खाओ, बोलो मत। तुमने गालियां खानी है सीन में, कुछ बोलना नहीं है। अब तुम उस रोल में खूब गालियां खाओगे सीन में, लेकिन बोलोगे नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें पता है ये असलियत नहीं है, ये नाटक चल रहा है, ये नकली माल है, ये नकली गालियां हैं, ये जितनी गालियां इसमें दी हैं सब नकली हैं। मुझे इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिल्म की डिमांड है, ये सीन की डिमांड है कि ये ऐसा सीन है जिसमें तुम्हें गालियां खानी है। अब तुमने इसको नकली मान लिया ना, अब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने उसको असली मान लिया तो क्या होगा पता है? कई बार वीडियो आती है रामलीला की, जिसमें राम और रावण लड़ रहे होते हैं स्टेज पे, और नकली लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते असली चालू हो जाती है। देखी किसी ने? मार मार के राम को लेटा दिया रावण ने। ये रियल है,
ऐसी वीडियो देखी है कहीं हमने? हाँ, जहाँ पे घूसे मार मार के राम को ही लेटा दिया, वो बेचारा एम्बुलेंस आ रही है उसको उठाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि उसने उस नकली को असली मान लिया। नकली रामलीला को असली उसने सोचा, अरे इसने राम ने मुझे असली में मार दिया। ये नहीं पता वो सीन की डिमांड है कि वो तुझे मारेगा। लग गया होगा हल्का सा तेज, उसको लगा होगा ये तो कमजोर है, इसने मुझे कैसे मार दिया। इतनी जनता देख रही है, जनता के सामने मार दिया, पकड़ के गिरा दिया राम जी को और मार मार के मुझे गिरा कर दिया। तो कहने का मतलब है ये सब तब होता है जब हम जागृत नहीं रहते। अगर हम जागृत रहें यानी जागते रहें तो ये एक भी काम नहीं हो पाएगा। ये झगड़ा लड़ाई हो ही नहीं सकता। क्यों होगा बताओ? किसी ने तुम्हें गालियां दी, खूब गालियां दी, उससे क्या हो गया? कहीं खून चला गया? पत्थर मारा होगा समझ में आता कि सिर फूट गया या कहीं बहुत बड़ा घाव हो गया। तुम इस नकली जगत के नकली आदमियों से नकली शब्दों की नकली चोट नहीं सह सकते। तुमने कहां इसको झूठ मान लिया? तुम तो सती मान के बैठे हो कि नहीं तो सच में गालियां दे रहा है मुझे, और जब तुम्हें लगेगा ये सच में गालियां दे रहा है तो समझ लो कि तुमने दुनिया को सच मान लिया। अब तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगने वाला नहीं है। अब कहां लगेगा? पूरी रात यही सोचते रहोगे, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। उसके बाद सुबह फोन करोगे, गुरुजी ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्या नाम में कोई कमी है? क्या लग रहा है इस पत्र में कोई कमी है? गुरुजी ध्यान क्यों नहीं लग रहा? ध्यान में क्या है? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा। पूरा जन्म बीत जाएगा यही क्यों कहा करते करते। क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, तो जीवन है। रोज ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही रहा है और तुम रोज उसी में घूमते रह जाओगे तो फिर कैसे ध्यान लगोगे भाई? बस परिहारिन बन जाओ। परिहारिन को कोई कितना ही गालियां देता रहे, कोई कितना ही अपशब्द बोलता रहे, वो एक बार भी घड़ा नहीं उतारे, वो एक बार भी घड़ा नहीं उड़वाएगी अपना उन लोगों के चक्कर में। उसको पता है कि दूध घी भरा पड़ा है, मेरा ही नुकसान हो जाएगा अगर मैं इनसे बकवास करूंगी तो। वो अपने लक्ष्य की तरफ निकल रही है। जैसे हाथी होता है ना, देखो पहले तो ये समझ लो, हाथी हम उसको बोलेंगे जिसके पीछे 100-200 कुत्ते पड़े हो। 100-200 कुत्ते ना पड़े कहेगा हाथी है वो, पहले तो ये समझ लो। यानी अगर किसी के पीछे कुत्ते पड़ गए हैं तो समझ जाना कि वो सच में हाथी ही है। और जिसके पीछे कोई कुत्ता ही नहीं है, कोई भौं कर ही नहीं रहा है, वो कहेगा हाथी है वो तो गधा ही होगा। कोई निकल गया गली में से, गधे पे थोड़ी नहीं भौंकते कुत्ते, हाथी को देख के भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं पता है? उसकी विशालता के कारण। वो देखते हो बाप रे बाप ये क्या आ गया, यानी इतना बड़ा, अरे ये इतना बड़ा, हम छोटे से हैं, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। एक सूट मारेगा हो जाएंगे तो क्या करें? भौंको। अब और तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जो हथियार उनके पास होगा वही यूज करेंगे, भौंको। और हाथी में उनके भौंकने की क्या परवाह बताओ? कभी तुमने देखा हाथी गलियों में भाग रहा है कुत्ते के पीछे? कभी नहीं। हाथी को पता है ये कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, इनकी दम नहीं है कि काट लें, इसलिए हाथी मस्ती में चलता रहता है। इसलिए कोई तुम्हें कुछ कहता है तो उसको कुत्ते समझ के किनारे कर दो, उसके पीछे मत भागने लग जाओ। सूट उठा के अपनी 2 मिनट में सूट उठा लेते हो, गड़बड़ है इसका मतलब। इसलिए अपने काम से काम रखो, अपने मजे में रहो, आनंद में रहो। ये दुनिया झूठ है। यहाँ गाली देने वाला भी मर जाएगा, गाली सुनने वाला भी मर जाएगा। यहाँ राजा भी मर जाएगा, प्रजा भी मर जाएगी। यहाँ डॉक्टर भी मर जाएगा, मरीज भी मर जाएगा। फिर बताओ क्या किसी से दोस्ती, क्या किसी से बैर? ये 4 दिन की जिंदगी मिली है केवल भक्ति के लिए। प्रेम करो, भक्ति करो, एक दूसरे से बात कर दो ना। कहां तो मगजमारी में पड़ गई, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो असली दुश्मन है वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबको तुम्हारा दुश्मन बता रहा है। ये तेरा दुश्मन, ये तेरा, कौन बता रहा है? मन ही बता रहा है। समझ लो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है भाई।
इस मन के सब दुश्मन, इस मन के सब मीत हैं। ये कभी किसी को दोस्त बना लेता है, कभी किसी को दुश्मन बना लेता है, इसी में उलझा रहता है सारी उम्र। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही मंत्र दे दिया। क्या बोल रहे हैं? कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी इस संसार में तुम ऐसे रहो कि ना कोई तुम्हारा, ना तुम किसी के। दोनों आए हैं अपने अपने कर्म भोगने के लिए। तुम्हें मालिक ने मौका दे दिया 84 से निकलने का, वो बेचारा 84 में फंसा हुआ है। अब मुझे इतना बताओ कि दया का पात्र कौन है? किस पर दया आनी चाहिए, तुम पर या उस पर? उस आदमी पे दया आनी चाहिए जो इतना भी नहीं सोच रहा है कि अगर वो किसी को गालियां दे रहा है तो अपने कर्म खराब कर रहा है। अरे पिछले कर्म तो भोगे नहीं जा रहे, पिछले कर्मों ने तो हालत खराब कर रखी है, तुम और नए कर्म बना के अपनी हालत खराब करना चाहते हो? तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर संसार में। बस इतना समझ लो, एक एक पल काटना है अपने स्वरूप को पाने के लिए, और कुछ नहीं है संसार में। तुम सोचो कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, जाओ अमीरों करोड़पतियों से मिलकर देख लो ना एक बार। जो तुम्हें लगता है कि वो सुखी हैं, एक बड़ी लंबी सी लिस्ट लेके जाना, बड़ा लंबा सा कागज और कलम, बस एक बार पूछ लेना भैया क्या क्या तुम्हें बताओ जरा। तुम्हारे कागज हाथ थक जाएगा लेके देख के, कलम मिल जाएंगी तुम्हारी, पन्ने भर जाएंगे, उनकी राम कहानी खत्म होने वाली नहीं है। जो जितना ज्यादा अमीर है वो ज्यादा दुखी है, इतना समझ लो। साहिब ने इसलिए बोला ना, साहिब इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बस इतनी सी बात है। लेकिन नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं है। दूसरे को देख देख के सड़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है, मेरे पास वो। अरे जो तेरे पास है तूने उसको भोग लिया क्या? अलमारी में 100 कपड़े पड़े हैं, तू उसको पहन के खत्म कर चुका है क्या? पड़े तो हैं अंदर, लेकिन नई की डिमांड चल रही है, नए पे मन फंसा हुआ है। इसी को समझिए, संतुष्टि कभी होने वाली नहीं है। ये जो मन है ना, तुम्हें जो मर्जी चीज मिल जाए तुम आगे की डिमांड कर दोगे। समझ लो, इसकी दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन कब खत्म होती है? जब तुम जागृत हो जाते हो, जब जाग जाते हो। साहिब कह रहे ना, मैं कहता हूं जागृत रहियो, और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जब तक सोते रहोगे तब तक खोते रहोगे, जागोगे तो पाओगे। तो इसलिए अब जागना है, अब अपने स्वरूप को जानना है। किसी पत्थर को भगवान नहीं मानना, किसी मंत्र को भगवान का नाम मत मानना। ये 52 अक्षरी नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नकली नाम है। कभी मत कहना कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अगर वो 52 अक्षरी नाम है फिर वो झूठा है, फिर वो नकली है। कभी भी किसी भी तीर्थ में स्नान करके मत समझ लेना कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गंगा माता के लड़के की मुक्ति ना हुई, उसके पाप ना कटे, तुम्हारे क्या काटेगी गंगा? तुम कौन सा होंगे? भाई भतीजे के लड़के हो भाई। तो इन भ्रमों में से बिल्कुल निकल जाना है, और पाने के लिए केवल एक ही चीज है, वो है तुम्हारा आत्म स्वरूप। कभी भी किसी भी भगवान को शरीर मत मानना। देखो कितने चालाकी से ये लोग भरमाते हैं। हमारे सत्संग सुन सुन के ये बातें तो बड़ी बड़ी करना सीख गए। कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को जानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और अपनी बात में क्या कहते हैं? मुझे भोले शंकर के दर्शन हुए, सांप लिपटा हुआ था गले में, जटाएं खुली हुई थी। तुमने किसके दर्शन कर लिए? शरीर के कि आत्मा के? शरीर के। खुद दर्शन शरीर के कर रहा है, और दूसरों को बता रहा है कि अपने आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो। अरे भाई जब तूने ना पहचाना तो वो क्या पहचानेंगे?
जब गुरु को ज्ञान नहीं है तो चेले को क्या ज्ञान होगा? और जब भगवान शंकर के दर्शन हो ही गए तो अब राधा राधा करने की क्या जरूरत है? जब भगवान ही मिल गए अभी कुछ बाकी रह गया था क्या? क्योंकि बेवकूफ बनाना है जनता को, लूटना है जनता को। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है, जनता हर चीज को समझ रही है, क्योंकि हमें फोन आते रहते हैं। जब से हमारा टीवी में प्रचार चला है, 2 चैनलों पे हमारी एड्स चलती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा कोई पंथ ही नहीं बचा जिनके फोन नहीं आते हमारे पास, सबके। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था ना कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, तेरे पंथ नहीं चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इसी समय का जिक्र किया गया था कि ऐसा दिव्य ज्ञान उजागर होगा जब सब धर्मों के, सब पंथों के लोग इस ज्ञान को समझ के इस झंडे के नीचे आएंगे। और वो समय आ गया है। ऐसा कोई पंथ बचा ही नहीं है जो हमारे पंथ में नहीं आ गया है। भारत में स्पेशली हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, जैनी आ गए, बौद्धिस्ट आ गए, जो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक, वो भी आ गए, आ ही रहे हैं। अब धीरे 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 जागृति हो रही है। 1 से 2, 2 से 4। शुरू में 1 मुसलमान भाई आया था, अब 4 लेके आ रहे हैं साथ में। वो 4 8 लेके आ रहे हैं साथ में। वो 8 16 16 32 लेके आएंगे, 32 64 लेके आएंगे। जो ईसाई अकेला आया था बेचारा, आज वो पूरे ग्रुपों में अपने हमारे सत्संग सुनाता है और बताता है, पूछता है कि देखो इस ज्ञान को। अब सुन के ईसाई भी समझ रहे हैं, वो भी जान पा रहे हैं कि भाई ईसा मसीह ने क्या बोला था और हमें क्या करवा दिया गया। ईसा मसीह ने बोला कि अपनी आत्मा को जानो, लेकिन ये लोग हमें ईसा मसीह की पूजा करवा रहे हैं। ईसा मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं, लेकिन ये हमें ईसा मसीह की पूजा करवा रहे हैं। पिता के बारे में बता ही नहीं रहे, यानी आत्म स्वरूप के बारे में बता ही नहीं रहे, बस ईश्वर 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 करते जा रहे हैं। ईसा मसीह, ईसा मसीह। अरे फादर कौन है? उसके फादर को भी तो जानो कि केवल ईसा मसीह उसी को फादर बना दिया। शरीरों को फादर बना दिया इन लोगों ने, शरीरों को भगवान बना दिया इन लोगों ने। अब शरीरों को भगवान नहीं मानना है। यहूदी यहोवा यहोवा करते नहीं थक रहे। यहोवा क्या है? यहोवा का अर्थ है मैं वो हूं जो मैं हूं। अब ये कौन बताएगा मैं क्या हूं? ये कोई तत्वदर्शी संत बताएगा कि वो है क्या। और जब वो समझा देगा कि वो क्या है, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो शरीर है कि आत्मा। यही गीता में समझाया गया कि तत्वदर्शी संत क्या करेगा? हे अर्जुन, वो तुम्हें दोनों तत्वों का ज्ञान देकर असत्य तत्व को छुड़वा देगा, सत्य को रखा देगा। इसी को सत्य सत्य का निवेड़ा बोला गया है, नीर छीण का निवेड़ा बोला गया है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। नीर कहिए सारा शरीर काया, और शीर कहिए आत्मा। नीर शीर का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। तो अब उस आत्मा को जानना है जिसके बारे में सारे वेद पुराण गीता भागवत जिक्र तो सब में है, लेकिन उसका भेद नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने ये भेद हमेशा छुपा के और संतों के हाथ में दे के रखा। संतों के हाथ में है ये भेद, वही तुम्हें बता सकते हैं, ये ग्रंथ नहीं बता सकते, ये केवल लिखा लिखाया बता सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है? अब शरीरों को किनारे करके आत्म तत्व को जानना है, जो हम सबका जनक है, सबका पिता है। उसी को जानने पर हम और हमारा पिता यानी आई एंड माई फादर आर वन, एक हो जाते हैं, द्वैतवाद खत्म हो जाता है। तो इसी को समझना है और उम्मीद करूंगा कि जितने भी नए भगत जुड़ रहे हैं, नए मालिक के हंस इस ज्ञान को समझ रहे हैं, अब पूरे विवेक के साथ
नीच हीन का निवेदन करें और सत्य का साथ दें, तभी कलयुग में सत्युग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो वाणियां लिखी की लिखी रह जाएंगी। अरे जब तुम्हें ही ना जागे तो सत्युग कैसे आएगा? सत्युग कोई समा नहीं है कि सत्युग में गरुड़ उड़ने लग जाएंगे और शंकर जी के नंदी आ जाएंगे, शंकर जी ऊपर बैठे होंगे। ऐसा समा नहीं है सत्युग। कलयुग में सत्युग का मतलब है कि घोर कलयुग में जहां हर तरफ अत्याचार, पाप, जहां हर तरफ राजनीति, जहां हर तरफ दोगली बातें, जहां हर तरफ झूठ फरेब, जहां हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा होगा, उसमें सत्य की किरण आएगी जो सबको सत्य का पाठ पढ़ाएगी। धीरे 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 सब उस एक सत्य के झंडे के नीचे आने लग जाएंगे और जब सब आ जाएंगे तो हो गया कलयुग में सतयुग। बस इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। हर ग्रंथ में इसी का जिक्र दिया गया है। मुसलमानों में इसको इमाम मेहंदी का नाम दे दिया। इमाम का मतलब, मेहंदी का मतलब क्या होता है? जिसको खुदा ने समझा के भेजा हो, जिसको खुदा ने गाइड किया हो और वो आगे तुम्हें समझाए, इसको कहते हैं मेहंदी। अरबी में इसका यही अर्थ है, यानी वो जिसको खुदा ने ज्ञान दिया और वो जो आगे तुम्हें ज्ञान दे, उसको मेहंदी कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कह देते हैं उसको? हमारे यहाँ संत कह देते हैं, यानी जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया और आगे तुम्हें बांट रहा है, उसी को कल की अवतार बोला गया है। कल की अवतार यानी अज्ञान को खत्म करेगा और निकलंक आत्मा का जिक्र करेगा, उसके बारे में भेद बताएगा। उसी को मर्द का चेला बोला गया है, क्योंकि नामर्द माया है, मन है, उसकी गुलामी करने वाले नामर्द कहलाते हैं। और मर्द कौन है? शब्द है, उसी का चेला मर्द का चेला कहलाता है। उसी को मैत्रेय बुद्ध कहा गया है। यानी सारे संसार में जब धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा, तब एक मैत्री संदेश यानी सब धर्मों को एक करने का संदेश आएगा। उसी को फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय बुद्ध कहते हैं। उसी को इलियास कहते हैं। यहूदी इलियास का इंतजार कर रहे हैं कि इलियास आएगा, हमें ज्ञान समझाएगा। और कौन सा ज्ञान समझाएगा? इलियास का अर्थ होता है कि यहोवा परमात्मा है, यानी तत्व, परम तत्व ही परमात्मा है। वो तत्व ज्ञान देगा आगे, उसी को इलियास कहते हैं। उसी का जिक्र कबीर सागर में चूड़ामन नाम से है। चूड़ामन यानी जो मन को चूरा चूरा करने की विधि, यानी कि उसको खत्म करने की विधि बताएगा, वही चूड़ामन अवतार है। इसी प्रकार हर धर्म में किसी न किसी का नाम, ईसाइयों में ईसा मसीह का, ये एक बार तो ईसा मसीह आ चुके हैं, दोबारा फिर आएंगे। क्या करेंगे आके? कहते हैं लोहे की छड़ लेके आएंगे वो, और वो सबको ठीक करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबका नंबर लगेगा लाइन से। अज्ञानियों को तो मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, जो ज्ञानी बन के बैठे हुए हैं। ये सब पहले से दर्ज है। और वो जब आएंगे उससे पहले लाखों गुरु बन के बैठे होंगे, ये भी दर्ज है कि जब ईसा मसीह आएंगे, जब इमाम मेहदी आएंगे, उस समय दुनिया में इतने ज्यादा गुरु बैठे होंगे कि तुम्हें हर जगह बस ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा होगा। कहीं भी बैठ जाओगे, निगुरा भी होगा ना, निगुरा जिसका अपना कोई गुरु नहीं है, वो भी तुम्हें ज्ञान सुना रहा होगा और तुम भी तालियां बजा दोगे, वाह क्या ज्ञान सुनाया गुरु जी। बताओ, निगुरे को भी ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? वो इस मोबाइल देवता की वजह से होगा। ये जो मोबाइल देवता घर घर में बैठा हुआ है ना, ये घर घर में ज्ञान दे रहा है सबको। इसी मोबाइल में सुन सुन के निगुरा भी कहेगा मुझे गुरु बना लो, मैं भी ज्ञानी हो गया हूं। किसकी वजह से? इस मोबाइल देवा की वजह से, मोबाइल बाबा की वजह से। तो ऐसे लोग बहुत आएंगे, लाखों करोड़ों आएंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी। क्यों? ये भी लिखा गया है। थोड़ा बहुत तो काम चलाओ सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो चेला सबको मिलेगा, लेकिन जब असली ज्ञान आ जाएगा तब छोड़ छोड़ के इन लोगों को लोग एक झंडे के नीचे
आएंगे। यही बाबा रामदेव जो रुणीचा में रहते थे पहले, वहां पे उनका स्थान है, रुणीचा राजस्थान में। उनकी वाणियों में, भविष्यवाणियों में भी यही बताया गया है कि जब सतनाम का झंडा आएगा तब ये षटदर्शनियों की क्लास लगेगी अच्छे से। जो आज तक अपने आप को बड़े बड़े महात्मा बना के बैठे हैं, उनका लेखा लिया जाएगा, यानी उनसे पूछताछ चलेगी। हाँ भैया, किसको भगवान मानता है? पत्थर को मानता है? क्या करता है? तपस्या करता है? क्या करवा के बैठा है? कान पड़वा के बैठा है? ऐसे पूछेंगे लोग आने वाले समय में। जो अभी मान बढ़ाई के अधिकारी बने बैठे हैं, फिर इनको इनकी हैसियत पता लगेगी जब सतनाम का झंडा आएगा, जब आत्मज्ञान का बोलबाला आएगा, तब सबको किनारे कर दिया जाएगा और एक झंडे के नीचे पूरा संसार आएगा। संसार, यूपी पंजाब हरियाणा नहीं, संसार, यानी अंग्रेज भी आएंगे, यानी मुस्लिम भी आएंगे, यानी यहूदी भी आएंगे, यानी सब आएंगे, कोई नहीं बचेगा। बस फैलने दो एक बार, पता लग जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ आरती काया की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ आरती शब्द गुरु की आरती होती है। क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं, थोड़े से मोती भर के मन उठाना। कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि काया पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक होती है, इनाशवन काया है। तो फूल कहाँ रखे? काया से परे, यानी आत्मदेव को समर्पित कर दिए हैं। तो फूल सिर पे रखने हैं और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना, सेवा भाव करना चाहेगा तो केवल चरणों में रखना है, मर्यादा को बनाए रखना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ दो साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल भक्त को बंदगी साहिब।